हर हर महादेव मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया है। आज सिम्मू भी बहुत बढ़िया है। मैं भी बहुत बढ़िया। तो अभी बताते हैं कि क्यों है बढ़िया। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती हूँ एज ए GSE। तो सिमरन रस्तोगी जो कि हमारी फ्रेंड है, वो भी एयरपोर्ट पे जॉब लग चुकी है। वो भी फर्स्ट जॉब, वो भी एयरपोर्ट में। हाँ, तो पहली जॉब वो भी एयरपोर्ट में। तो हम सिमरन से पूछते हैं कि सिमरन का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा महसूस हो रहा है। तो सिमरन बताइए। तो गाइस, महसूस तो बहुत अच्छा होता है यहाँ के, मतलब प्राउड फील होता है कि भाई फर्स्ट जॉब है और सीधे एयरपोर्ट में, और वो तो, भी पिथौरागढ़ में। हाँ वो भी पिथौरागढ़ अपने होम टाउन में। क्योंकि मुझे बाहर से तो बहुत ऑफर आए थे, जैसे मैंने कॉलेज पास आउट किया था, पर मैं नहीं जाना चाहती थी बाहर। बस मज़ेदार रहा। अब और ये देखो हमारा खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, कौन काम नहीं करना टू बी चाहिए। ऑनेस्ट, मुझे मतलब जब से मैंने कॉलेज पास आउट किया मुझे बहुत फ़ोन आए थे कि यहाँ हो, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। पर जब यहाँ का मुझे ऐसे इंटरव्यू का आया, मुझे तो ऐसा हो रहा था भाई यही हो जाए बस। कैसे ये देखिए हमारे बहुत अच्छे सर जी पहले से दोस्त हैं। साथ ही पढ़ते समझ लो। तो अभी हम चाय पीने भी जा रहे हैं। मैंने सोचा कि साथ साथ हम व्लॉग बना लेते हैं चाय पीने जा रही हूँ हमारे साथ। तो हाँ, आगे बताइए। चलो। तो फिर जैसे यहाँ का जैसे इंटरव्यू का आया था, तो मेरे को ऐसा हो रहा था भाई मेरे अलावा कोई ना मेरा हो जाए बस। क्योंकि और जगह मुझे ऐसा नहीं हुआ था, और जगह मुझे इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ मतलब इतना इंटरेस्ट आ रहा था कि यहाँ हो जाए, पर एट द लास्ट मेरा यहाँ हो गया। और मतलब मेरी ज्वाइनिंग 29 मार्च से हो गई थी। हाँ, और मैं कब से सोच रही थी कि व्लॉग बनाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। मैं टाइम था लेकिन हमें याद भी आ रहा था। व्लॉग बनाने का मुझे याद भी आ रहा था। बाकी टाइम तो हमारे पास बहुत था। हमारे पास फ्री टाइम है, हम ऐसे बैठे रहते हैं वेले। चले जा रही थी। हाँ, ऐसे वेले बैठे रहते हैं हम लोग ऑफिस पे। जो भी काम होता है काम करते हैं फटाफट से, क्योंकि हम बहुत एक्सपर्ट है। तो उसके बाद हाँ, अभी कुछ चीज़ें एयरपोर्ट में नहीं होंगी इन केस, तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो सिम्मू आप बताइए, आप किस डिपार्टमेंट में लगे? चलो। मेरा हाथ दुख गया। डिपार्टमेंट है ATC। वो टावर दिखाओ ना। ATC नहीं दिखाते ATC नहीं दिखाते। हाँ, तो Yes. तभी इसलिए गाइस मैंने भी ब्लॉग बनाया था। आपने देखा होगा, नेहा ने ब्लॉग बनाया था, पर मैंने उससे बोला था कि अंदर की कुछ चीज़ें मत बनाना, डिपार्टमेंट मत दिखाना। बस ऊपर से मैं आपको प्लेन उड़ते हुए बैठते हुए दिखा रही थी, पर मैं अंदर की चीज़ें नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें अंदर बहुत ऐसी जगह खासकर ATC पे, जो ATC टावर होता है। चेकिंग होती है 5 घंटे के बाद भी। मेरी 100 बार अभी मैं आ जाऊंगी तो और चेकिंग होगी, पता नहीं हाँ, क्यों तो checking सारी चीजें चेकिंग होती है उसके यहाँ बाद। से तो दिखाई सकते हैं हम हाँ टावर। यस, क्योंकि ये यहाँ से नीचे है ना, तो ये है ATC टावर और ये है हमारा खूबसूरत सा एयरपोर्ट, जहाँ पे बहुत सुकून मिलता है काम करके, है नहीं? सही बोला। हाँ, पता ही नहीं चलता टाइम का। क्यों? तो हमारा डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है। मस्त बैठे रहो वहाँ चेयर पे, चाय दियो, नमकीन खाओ, मजे करो। वहाँ से नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लिफ्ट से उतरती होगी आलसी कहीं। हाँ, मैं लिफ्ट से मतलब चढ़ती लिफ्ट से, उतरती सीढ़ी से हूँ। नहीं, थोड़ा वजन गिराओ और चलो भी। फर्स्ट दिन में लिफ्ट से गई थी, सेकंड दिन मैंने कहा नहीं पैदल जाती हूँ। ऊपर पहुंचते तो सांस फूल गई। ये देख लो। काम ही नहीं हो तो पा रहा आज था। के युवाओं को ये देख लो दोस्तों, इनकी सांस फूल जा रही 2 कदम चलते, तो ठीक है। तो ये ATC में है एयरपोर्ट पे। और अब हम पूछते हैं कि आपने क्या किया यहाँ पे जॉब पाने के लिए, और आपने क्या किया हुआ है ऑलरेडी, तो बताइए कुछ इस बारे में। तो गाइज, मैंने रिसेंटली ये पॉलिटेक्निक किया सिविल इंजीनियरिंग से। तो रिसेंटली हमारे फॉर्म आए थे गवर्नमेंट के थ्रू NATS से, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया था फरवरी या जनवरी पे। तो ठीक है, उस पर फॉर्म आए थे, तो उसमें था बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें, कंस्ट्रक्शन वर्क, एविएशन। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन एविएशन डाल दिया। पता नहीं क्यों गॉड ग्रेस मैंने एविएशन डाल दिया फर्स्ट ऑप्शन। और मतलब मुझे पता नहीं था कि, मतलब पता था कि ATC में सिविल भी होता है, फिर भी मैंने डाल दिया कि भाई अच्छी जॉब है करके। तो मैंने एविएशन डाला। सेकंड ऑप्शन मैंने बहुत सारे 9-10 ऑप्शन, तो मैंने फर्स्ट एविएशन ही डाला। तो सीधे फिर मुझे यहाँ से मेल आई कि आपने इसमें पोर्टल में भरा था NATS, तो आपको ये डिपार्टमेंट में मिलता है। आपका इंटरव्यू है इतनी तारीख को 28 को, तो आ जाना। बस मैं आ गई। हाँ, अब मैं इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस आपको आगे जाके करती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख गया है दोस्तों। अभी मैं आपको यहाँ पे जाके चाय वाले ठेले पे जा रहे हैं हम लोग, फिर वहाँ पे जाके आपको बताती हूँ कि कैसा इंटरव्यू रहा सिम्मू का। तो मिलते हैं आपको 2 मिनट में। तो अभी नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये हमारा छोटा सा ढाबा जहाँ पे छवि खा रही है आलू के पराठे विद छोले। और ये देखिए सभी लोग बैठे हैं इधर। आपको ये देखो छोटी सी दुकान है यहाँ पे सर। तो चलिए, अभी हम वापस आ गए चाय वगैरह पी के। तो अभी हम सिम्मू से पूछते हैं कि सिम्मू का इंटरव्यू क्या था और क्या क्या पूछा सिम्मू से। तो चलिए सिम्मू बताइए कि
आपका बताओ ऐसे बनाओ, ये देखो अच्छा आ रहा है। हाँ चलो तो बताओ। तो गाइज मेरा पहले मतलब इंटरव्यू तो क्या था, पहले फर्स्ट दिन मेरे को ऐसे बुलाया था क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर सब चीज़ चेक वेक की, तो फिर दूसरे दिन अगले दिन मेरा इंटरव्यू था प्रॉपर वाला। तो उस दिन तो मुझसे बहुत पूछा, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड सब पूछा। इवन मुझसे मेरे वो भी पूछे सब्जेक्ट्स जितने तुमने पढ़े हैं। तो मैंने मतलब मोटे मोटे जो भी इंपॉर्टेंट है, तो छोटे मोटे तो पता नहीं, याद भी नहीं थे, बड़े बड़े बता दिए। फिर मैंने सोचा हाईवे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ATC वगैरह मतलब एयरपोर्ट का सब हाईवे में रहता है, हाईवे इंजीनियरिंग में। तो फिर मैंने सर को उसी के बारे में बताया। फिर वही हाईवे के बारे में पूछ रहे थे, कैम्बर क्या होता है, एयरपोर्ट में एप्रन क्या होता है, रनवे क्या होता है, चौड़ाई क्या होती है, जैसे क्लासिफिकेशन होता है इसका ABCDEFG। तो उसी में पूछे थे कि नैनी सैनी किस में आता है, ये सो और बहुत पूछा यार। तो सिम्मू का पहला इंटरव्यू था, कैसा महसूस हुआ बताओ? पता है सर ने बोला बस फॉर्मेलिटीज आ जाना, मतलब ऐसे इंटरव्यू है वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद जब मैं अंदर गई और मैं बैठी, जो इसके हाथ पैर कांप होंगे। मतलब हमारी इंटरव्यू क्लासेस होती थी, मतलब वहाँ होता था, मतलब कॉलेज में एक अलग से क्लासेस होती थी जिसमें हम इंटरव्यूज मतलब कैसे दे वैसे सिखाया गया था, वही अप्लाई किया मैंने वहाँ। तो फिर वहाँ सर से बस एक वो थे यार, एक डेवलप वाले थे, वो पूरा इंग्लिश में बात कर रहे थे। तब तो फर्स्ट मैंने कहा कुछ गलत ना बोल दो, ग्रामर गलत ना हो जाए। बस फिर उनसे मेरे क्वालिफिकेशन ही पूछी, इंट्रोडक्शन पूछा, बस इंग्लिश में यही। ग्रामर मिस्टेक सिर्फ हमारे इंडिया में करेक्ट करते हैं, पता है? हाँ वही, जैसे हिंदी होता है, हिंदी में हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसको कोई करेक्ट नहीं करता है, बट इंग्लिश में अगर कुछ आगे पीछे करेंगे वो करेक्ट करने आ जाते हैं सभी लोग। मतलब तो मैंने मतलब मुझे तो लगता है मैंने सही बोला, क्योंकि मेरे थे 100 में से 85 पॉइंट कुछ थे, अच्छे स्कोर किए थे। और फिर साथ जो भी बाद में आए थे, पता है उनका स्कोर तो देखा नहीं मैंने, अपना ही देखा। मतलब 3-4 लोग और थे मेरे, लड़के थे, तो उनका पता नहीं हुआ नहीं हुआ, पर मेरा तो हुआ। तो देखिए दोस्त, अरे देखिए दोस्तों, मेरी दोस्त भी एयरपोर्ट में आ गई। तो अभी हम दोनों मस्त चाय पीने वगैरह गए थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब साथ वाले भी तरक्की करते हैं या फिर जॉब वगैरह करते हैं, क्योंकि एक एज के बाद घर से भी प्रेशर आने लग जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सबको खुशहाल और मज़े से। और मेन बात तो ये है, होम टाउन में मिल जाए तो संडे को ऑफ रहता है और 2-2:30 बजे निकल जाओ और उसके बाद जो करना है करो। मतलब ऐसा भी नहीं रहता कि बहुत काम होता है, थोड़ा मतलब जैसे जब फ्लाइट चली तो तभी रहता है। मूवमेंट कितने होते हैं, हेरिटेज के 8 होते हैं, तुम्हारे 4 होते हैं, 6 हो गए अभी ये, बस उतने ही मूवमेंट होते हैं, बस वही करना है। बस मेरा काम ज़्यादा हो गया, मेरा तो कंप्यूटर वाला काम है, ऊपर नीचे भी नहीं भगाते हैं। तो इसके मजे की जॉब है दोस्तों। अब ये देखो, मैं आपको 1 महीने बाद दिखाऊंगी, फिर इसका इतना पेट हो जाएगा। पेट हो गया, ये लाला बन जाएगी। पेट हो गया। पर सर लोग कुछ खाने के लिए ऑफर भी करते, मैं मना कर दी, सर नहीं मुझे, मैं डाइट में हूँ वाला, क्योंकि एक टाइम एयरपोर्ट की जॉब बहुत मजे की जॉब है और मजा आता है। अच्छी जगह है, एयरपोर्ट है, आते हैं तो बड़ा मजा आता है, नए नए लोग देखने को मिलते हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। सीखने के तो मुझे कितना टाइम हो रहा है, 29 से ये बहुत मजेदार, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें सीख। मैं तो सर से खुद ही पूछती हूँ, मुझे एविएशन की कुछ नॉलेज नहीं है, सर लोग इतनी सारी चीजें बताते हैं। जो तुम्हारा क्या है, विक्टर टैंगो है ना, सब नाम ABCD सब बता रखे सर ने, अल्फा अल्फा। मैंने कहा वाह मजेदार है यार ये। तो बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, A to Z, A से Z तक आपको सारी चीजें। जैसे मेरा वो है, अभी मेरा काम कम्युनिकेशन का है, पर मुझे आता नहीं है। जैसे मुझे बरेली बात करनी पड़ेगी, ट्रैफिक क्लियर रहनी है, वो सीखना है मुझे बस। उसके बाद सिम्मू भी एक्सपर्ट हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद देखो हम लोग लेंगे प्रमोशन। मेरा तो हाथ भी दुख गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं काफ़ी टाइम से बनाने की सोच रही थी सिम्मू के साथ व्लॉग, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी है और जॉब भी लग गई है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाएंगे और आप लोग को भी मोटिवेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पिथौरागढ़ के लोग हैं, सारे भी इतने सारे DMs आते हैं, बट अभी वैकेंसी नहीं आई थी। तो मैं कैसे बताती आप लोग के कि ये है वो है, बट सिम्मू की आ गई थी, सिम्मू ने भर लिया अपने तरीके से। एक ही पोस्ट आई थी सिविल की, तभी मैंने बताया नहीं, क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ता है ना अपने बारे में भी। अगर बहुत सारी पोस्ट होती, अभी आई है वैसे ATC में आई है, BSc मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए और BTech होना चाहिए, उनकी आई है। समझ गए? मैं वो भी मतलब कैसे, ठीक है, नेहा क्या AIs में, वो क्या नाम है? नेहा 141, नेहा 141 नेम से चैनल है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं बनाने वाली हूँ उसमें भी वीडियो अपनी जॉब से रिलेटेड, तो उसमें देखना, मैं आपको वो दिखाऊंगी, PDF दिखाऊंगी उस पे। AI से आई है, फिजिक्स मैथ्स है उसमें, जिसकी फिजिक्स मैथ्स है BSc में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं चलो डिटेल में डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियो बना के या फिर नॉर्मली लॉन्ग वीडियो बना के डाल देंगे। तो अब ये बताओ कि एयरपोर्ट कैसा लगता है हमारा? प्रॉपर सरकारी जॉब है, मस्त। तुम 60-70 स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। चलो आओ ऊपर। तो अगर आपको 60 से 80,
आजा स्टार्टिंग के कमाने तो कर देना अप्लाई। मतलब उसमें फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जनरल नॉलेज आती है और एक वाइवा होता है जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्योंकि मेन तो वही रहता है। अब ये बताइए सिम्मू की एयरपोर्ट कैसा लगा? एयरपोर्ट तो बहुत सुंदर है यार, मैंने सोचा नहीं था कि अंदर, क्योंकि मैं कभी अंदर आई नहीं, बचपन में आई हूँ साइकिल वाइकिल चलाने, जब ये भी अब तो बहुत सुंदर है, ग्रीनरी भी बहुत है। मतलब जिस हिसाब से ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में उस हिसाब से इसका वो भी रखा है ना, थीम वगैरह, पेड़ ही पेड़ है हर जगह, होर्डिंग्स भी मस्त लगाए हैं आजकल तो ऊपर। ये वाली रूट में ना। तो ये देखिए सिम्मू की लग चुकी है दोस्तों जॉब, तो क्या पता इन फ्यूचर आप लोग की भी लग जाए। हाँ हाँ, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे पैसेंजर देख रहे हैं आगे से तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो सिम्मू करेगी बाय बाय, सिम्मू चलेगी एटीसी, हम चलेंगे ऑफिस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो